ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के बीच बसा हुआ था। गांव का नाम था काला गांव। इस गांव के बारे में कई रहस्यात्मक कहानियां मशहूर थी, मगर लोगों को सबसे ज्यादा डर एक पुरानी हवेली से लगता था जो गांव के कोने पर स्थित थी। हवेली का नाम था चांदनी हवेली। कहते हैं कि यह हवेली पहले एक अमीर जमींदार राजा विमल सिंह की थी। विमल सिंह एक कठोर और क्रूर व्यक्ति थे। उन्होंने कई गांव वालों के साथ अन्याय किया था और उनकी संपत्ति छीन ली थी। गांव वालों को विमल सिंह से हमेशा डर लगा रहता था, मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव थरथराने लगा। एक रात विमल सिंह की हवेली में एक अजीब सी चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले का कलेजा थम जाता। सुबह होने पर लोगों ने देखा कि हवेली में विमल सिंह का लाश पड़ा था। उनकी आंखें खुली थी और चेहरे पर भय का एक प्रतीक था। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। ये देखकर सब लोग कंपते हुए हवेली से बाहर भाग गए। विमल सिंह की मौत के बाद चांदनी हवेली खाली हो गई। गांव वालों ने कहा कि हवेली में अब भी उनकी आत्मा भटकती है। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को अक्सर अजब सी आवाजें सुनाई देती थी। हवेली के अंदर से आती चीखों और हंसी की आवाजों ने लोगों को अंधविश्वासी बना दिया था। एक दिन रवि नाम का एक नौजवान जो शहर से गांव आया था, उसने सुना कि गांव वाले हवेली से कितना डरते हैं। उसने फैसला किया कि वो उस रात हवेली में रुकेगा और देखकर आएगा कि आखिर वहां क्या होता है। रवि अपने कुछ दोस्त के साथ हवेली के अंदर गया। हवेली में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और जंगल जैसा लग रहा था। दरवाजे खुद ही खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। रवि और उसके दोस्तों ने देखा कि हवेली में छाता और धूल कितनी ज्यादा थी, जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया हो। हर कदम पर उन्हें किसी की नजर महसूस होती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रवि ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। चलो हम सब मिलकर इस हवेली को एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लकड़ी ले रखी थी, ताकि कोई मुश्किल आए तो वो अपना बचाव कर सके। हवेली के एक कमरे से दूसरे कमरे तक उनका सफर डर और उत्सुकता से भरा था। रवि और उसके दोस्त एक बड़े से दरवाजे के सामने आके रुक गए। दरवाजा पुरानी लकड़ी का बना था और उस पर पुराने समय की नक्काशी थी। रवि ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर और भी अजीब था। कमरा अंधेरों से घिरा हुआ था और एक कोने में एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। एक पुराना घड़ियाल भी था जो घड़ी भर भी रुक गया था, लेकिन उसके टिक टिक ऐप भी सुनाई दे रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च उस कुर्सी की तरफ लगाई तो देखा कि उस पर कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी ऐप भी हिल रही थी। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। सबने अपने कान बंद कर लिए और हवेली के बाहर भागने लगे, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, ये सब बस मैन का वहम है, हम यहाँ से बिना किसी सच्चाई के वापस नहीं जाएंगे। रवि और उसके दोस्त हवेली के सबसे बड़े कमरे तक पहुंच गए, जो राजा विमल सिंह का शीश महल कहा जाता था। वाहन पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना आईना जिसमें कुछ अजीब सा दिख रहा था। रवि ने जब आगे बढ़कर देखा तो उन्हें आईना के अंदर विमल सिंह एज की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। इसके लिए अभी सब्सक्राइब करें।